दुनिया में एक ऐसी लॉस्ट सिटी जिसके आसार भी आज तक दुनिया में ना मिल सके। एक ऐसा मकाम जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर, एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था और वो पूरी की पूरी सिटी ज़मीन के अंदर धंस गई थी। एक ऐसा मकाम जहाँ बताया जाता है कई खजाने यहाँ पर दफन हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकता है अगर इधर की खुदाई की जाए। ये कौन सी ऐसी सिटी है, ये कौन सी ऐसी प्लेस है जिसका जिक्र काफ़ी जगहों पर, काफ़ी ज़बानों में और कई मुल्कों में हो चुका है। जो इसकी हमारे रिलीजन से हिस्ट्री मिलती है वो सबसे ज़्यादा वेरीफाइड हिस्ट्री है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही इसकी असल हिस्ट्री है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुरान मजीद में, कुरान शरीफ में इस सिटी का जिक्र मौजूद है और इस लॉस्ट सिटी का, इस लॉस्ट रीजन का नाम है द सिटी ऑफ इरम। चलें चलकर डीपली एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं ये कौन सी जगह थी और इसकी हिस्ट्री और मिस्ट्री आखिर है क्या। डिफरेंट लोग डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट लैंग्वेजेस से इस सिटी को जानते हैं, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में सिटी को पुकारा जाता है अलग अलग नाम से। उर्दू लैंग्वेज में इसको इरम कहेंगे, जबकि अदर लैंग्वेज में इसको इरहम कहते हैं, उबर कहते हैं, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में इसको सिटी ऑफ पिलर कहते हैं। जबकि इसकी जो हिस्ट्री मिलती है वो एटलांटिस सिटी से भी मिलती है, यानी कि कहा जाता है ये सिटी ऑफ एटलांटिस है जो सैंड के अंदर दफन है। ये ग्रीक और रोम टाइम की एक सिटी थी जिसमें हरकुलिस की हिस्ट्री मिलती है, उसको भी इसी जगह से एसोसिएट किया जाता है और इसे सिटी ऑफ एटलांटिस भी कहा जाता है। अगर इस जगह की इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करना है तो उसकी सिर्फ एक ही वेरीफाइड हिस्ट्री मिलती है जो कि कुरान मजीद में मिलती है। कुरान मजीद वो बुक है जो हमारे ईमान का हिस्सा है और इसमें जो बात होती है वो 100% वेरीफाइड होती है, यह हमारा ईमान है। इसका जिक्र कुरान मजीद में इस तरह से मिलता है, जिसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। एक ऐसा मकाम जहाँ पर बड़े बड़े सुतूनों वाला शहर था, एक ऐसी सरजमीन जो कि दूसरी ज़मीनों से अलग थी। इन्होंने पहाड़ियों को काट के अपने घर बहुत ऊंचे ऊंचे बना लिए थे। ये फिरौनों की हुकूमत थी और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बेईमान थे, चोर थे, दगाबाज थे, झूठे थे, शराबी थे और हर किस्म की बुराइयाँ इनमें मौजूद थी। यही वजह रही थी कि इन पे अल्लाह का अजाब नाजिल होता है और ये ऐसा अजाब था जिसने इनको गर्क कर दिया ज़मीन के अंदर, और अल्लाह ताला ही सबसे बेहतर इंसाफ करने वाले हैं। यह था इसका कुछ तर्जुमा, यानी कि इसकी अरेबिक की ट्रांसलेशन, जिससे पता चलता है कि इस कौम के बारे में कुरान शरीफ में इस तरह से इसका जिक्र है। यानी कि अगर इस कौम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की कौम से जाके मिलता है, यानी कि साम से जो उसका सिलसिला चलता है उसी कौम में इरम और आद भी शामिल थे। यानी कि अगर दीन इस्लाम में देखा जाए तो इस कौम के बारे में बड़ी वेरीफाइड हिस्ट्री मिलती है, जबकि कुछ मकामात पे इसको शदाद की कौम भी कहा गया है और कुछ मकामात पर इसको कारून की कौम भी कहा गया है। ये दोनों भी फिरौनी फितरत रखने वाले लोग गुजरे थे जिन्होंने दावा करा था नाउजुबिल्लाह खुदाई का, यानी कि उन्होंने ज़मीनी खुदा होने का दावा करा था। जो शदाद था उसके बारे में कहा जाता है कि उसने तो अपनी ही जन्नत यहाँ पर क्रिएट कर ली थी और जब वो अपनी जन्नत के अंदर कदम रखने के लिए आता है तो वहीं उसी वक्त मारा जाता है, यानी कि उस कमज़र्फ इंसान को अपनी ही बनाई हुई जन्नत में दाखिल होने का भी मौका न मिल सका, उससे पहले ही मर जाता है। कहा जाता है उसके मरने के बाद इस जगह के ऊपर एक बड़ा अजाब, एक बड़ा जलजला आया था और यह जलजला कोई दुनिया का आम जलजला नहीं था। यह ऐसा जलजला कहा जाता था जिससे ज़मीन ने अपना मुंह पूरा खोल दिया था और ये पूरी बस्ती उसके अंदर गर्क हो गई थी, ऐसे कैसे। जबकि अपने दौर के एक फ़िरौन कारून की भी यहाँ पर एक हिस्ट्री मिलती है। कहा जाता है ये कारून का ख़जाना था और ये कारून का शहर था जो ऐसा का ऐसा ज़मीन में दफन हो गया था। यानी कि इसकी स्टोरी में कारून के बारे में भी पता चलता है कि कारून का ख़जाना था और ये कारून का ख़जाना कारून के साथ ही ज़मीन के अंदर ज़मींदोज़ हो गया था। कारून भी वही शख्स था जो नाउजुबिल्लाह खुदाई के दावे करने वालों में से शामिल था। जो इसका जिक्र कुरान शरीफ में मिलता है, यानी कि इरम की सिटी का जो जिक्र कुरान मजीद में मिलता है, उससे ये बात तो साबित हो जाती है कि एक रियल सिटी थी और इसका अपना एक वजूद था। जो इसकी मिस्ट्री मिलती है वो ये मिस्ट्री है, अगर ये सिटी थी तो ये सिटी इस वक्त कहाँ दफन है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी डिफरेंट मकामात के ऊपर इशारा करा कि ये सिटी यहाँ पर हो सकती है। ऐसा कि कुछ लोगों के मुताबिक इस सिटी के ज़्यादातर निशानियाँ ओमान या इजिप्ट में मिली हैं, तो ये सिटी होनी चाहिए इजिप्ट के अंदर। इजिप्ट के अंदर एक मकाम है अलेक्जेंड्रिया का, कहा जाता है ये इसी मकाम पर इस सिटी के असरात मिल सकते हैं। जो इजिप्ट के सिटी अलेक्जेंड्रिया का जिक्र किया गया है उसके बारे में इसलिए ज़्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर बहता है दरियाए नील, यानी कि नाइल रिवर यहाँ पर बहता है।
जो एंशंट सिविलाइजेशन ज़्यादातर गुजरी हैं, उनके र्यूम्स या उनकी एंशंट लाइफ या उनकी सिविलाइजेशन के जितने भी आसार मिले हैं वो इन्हीं मकामात पे सबसे ज़्यादा मिले हैं। और इस जिक्र में फ़िरौनों का जिक्र भी आता है। इस वजह से भी इस जगह को एसोसिएट करा जाता है अलेक्जेंड्रिया के इलाके या फिर इजिप्ट के मकाम से। यानी कुछ लोगों के अंदाजे के मुताबिक ये सिटी इसी मकाम के ऊपर कहीं इसकी एंशंट र्यूम्स मिल सकती हैं, जबकि ज़्यादातर लोगों के मुताबिक जो इसकी र्यूम्स कलेक्ट हो सकती हैं या इसके बारे में पता चल सकता है वो है दमस्कस सिटी। ये चौथी बड़ी सिटी है इस्लामिक सिटी में, जिसके बारे में कहा जाता है कि इधर बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है, कई ज़मानों की, कई एरास की। और ज़्यादातर जो रिसर्चर्स की रिसर्च मिलती है वो इसी मकाम के बारे में मिलती है, यानी कि दमस्कस के बारे में वो लोग कहते हैं कि इसी जगह पर लॉस्ट सिटी मिल सकती है। जो दमस्कस सिटी है उसके बारे में कहा जाता है यहाँ पर कई सिविलाइजेशंस के आसार मिल चुके हैं, यानी कि ब्रॉन्ज एरा के आसार भी यहाँ पर मिल चुके हैं। अलावा अलेक्जेंडर द ग्रेट के दौर के आसार यहाँ पर मिले हैं, जबकि सल्जूक और अयूबी सल्तनत के आसार भी यहाँ पर मिल चुके हैं। इसके अलावा उस्मानी दौर भी यहाँ पर गुजर चुका है। अगर हम इसकी हिस्ट्री में आते हैं तो अरम दमस्कस के नाम से भी इधर एक सिटी के आसार बताए जाते हैं। यह अरम वर्ड दरअसल में हेब्रू ज़बान का वर्ड है और कहा जाता है दमस्कस में इसके आसार मिल सकते हैं। दमस्कस ही वो मकाम है जहाँ पर बताया जाता है कि एक एंशंट टैबलेट फाउंड हुआ है। अब ये एंशंट टैबलेट क्या चीज़ है इसके बारे में किसी भी रिसर्चर को इतनी मालूमात नहीं थी, और ज़्यादातर उस टैबलेट को एसोसिएट किया जाता है कौमे इरम से। ये दिखने में बड़ा ही अजीबोगरीब सा एक टैबलेट मिला था जिसमें कुछ साइन लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, और आज भी ये टैबलेट मौजूद है एलिपो के म्यूज़ियम के अंदर। जबकि इसकी कुछ निशानियाँ मिलती हैं वादी अरम के इलाके से। वादी अरम जो कि जॉर्डन और सऊदी अरब के बॉर्डर के इलाके में वाक़ है। इस वैली को मूनलाइट वैली भी कहा जाता है और अरबी में इसको कहते हैं वादी कमर। जो अरेबिक लोग हैं उनके मुताबिक जो इसकी र्यूम साइट है वो यही है। इसकी भी दो बड़ी वजूहात मिलती हैं। पहली बड़ी वजह मिलती है कि सिटी जिस जगह पर वाक़ थी कहा जाता है वहाँ पर इसके मीनार चमकते थे, जगमगाते थे। जबकि वादी अरम का जो इलाका है इसके बारे में भी यही हिस्ट्री मिलती है कि यहाँ पर जो सन शाइन करता है वो बहुत तेज़ करता है। यानी सन जिस तरह से यहाँ पर अपनी सनलाइट शो करता है, सिमिलरली मून भी अपनी तेज़ रोशनी यहाँ पर शो करता है, जिससे कहा जाता है कि इस जगह के ऊपर उनके मीनार जो उन्होंने बनाए थे वो चमकते थे। इस बात में काफ़ी दम रहा है, यानी कि बात काफ़ी अच्छी और काफ़ी काबिल कबूल बात है। और इस जगह से, इस मकाम से एंशंट सिविलाइजेशन के आसार भी मिल चुके हैं, लेकिन इसकी कंफर्मेशन नहीं मिलती कि वादी अरम ही वो मकाम है जहाँ पर कौमे अरम दफन है। इसके अलावा बुक 1001 नाइट में भी इसकी स्टोरी शामिल है, यानी कि उसमें भी इसको मेंशन किया गया है इस जगह को, इस मकाम को। जबकि लॉरेंस ऑफ अरेबिया की किताब में भी इसको मेंशन किया गया है। जबकि अगर इसके आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के ऊपर चलते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है और हर आर्कियोलॉजिस्ट के डिफरेंट पॉइंट्स हैं। कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट तो ये बात कहते हैं कि सिटी फाउंड हो चुकी है, जैसा कि ओमान के इलाके में मिलने वाली सिटी को इसी के र्यूम साइट कहा था। जबकि ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट ये बात कहते हैं कि ये सिटी अभी तक फाउंड नहीं हुई है और इसको फाउंड करना ताहाल बहुत मुश्किल है। अगर तो उनके मुताबिक इसकी रिसर्च की जाएगी तो खुदाई का काम बहुत बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा, यानी तब जाके कुछ र्यूम साइट इसके मिल सकते हैं। रिलीजियसली भी इसके बहुत सारे शवाहिद मिले हैं काफ़ी कौमों के, जिससे पता चलता है ये कोई सिटी सचमुच में थी और ये ज़मीन के अंदर दफन है। इसमें ग्रीक सिटी जिसे कहा जाता है एटलांटिस की सिटी, उसके बारे में भी सिमिलरली इसी तरह की बातें मिलती हैं कि वो बहुत ताकतवर लोग थे। यानी कि कौमे अरम के बारे में भी कहा जाता है कि ये लोग काफ़ी ताकतवर रहे थे। जो एटलांटिस की सिटी है इसमें कहा जाता है हरक्यूलिस का जिक्र मिलता है और उसके बारे में कहा जाता है वो दुनिया का काफ़ी ताकतवर इंसान रहा था। लेकिन इस जगह की असल लोकेशन किसी को भी ताहाल पता नहीं है कि ये मकाम किस जगह पर है। अगर इसकी फाइनल कंक्लूजन की तरफ चलते हैं तो यही बात हमारे सामने आती है कि वो जगह है या वो मकाम है जिसके बारे में कहा जाता है ये अल्लाह के अज़ाब का शिकार हुई थी और उस अज़ाब का शिकार होने के बाद ज़मीन ने अपना मुंह खोल दिया था और ये सिटी उसके अंदर धंस गई थी। इस तरह से पूरी सिटीज़ के ज़मीन में गर्क होने के वाक़यात बहुत ही कम मिलते हैं। ऐसे चंद ही वाक़यात हैं जो आपको हिस्ट्री में मिलेंगे। ऐसे ही एक र्यूम साइट मिलता है जिसको मुंजोदड़ो कहा जाता है। मुंजोदड़ो सिटी भी ज़मीन के अंदर सिमिलरली इसी तरह से दफन हुआ था, यानी कि ज़मीन ने अपना मुंह खोल दिया था और ये सिटी अंदर धंस गया था। बट जो मुंजोदड़ो सिटी है उसकी कुछ वाक़यात ऊपर बाकी हैं जिसकी वजह से पता चल गया था कि एक र्यूम साइट है। लेकिन इस उबार सिटी, इस इरम सिटी के बारे में कभी भी ये बात पता नहीं चली कि कहाँ पर गर्क हुई थी या कहाँ पर धंसी थी। दोस्तों, होप आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।